हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ सी टेट 2023 के लिए जो है 5 स्टेप्स जो मैंने अपनाया था। तो वो कौन सी 5 स्ट्रैटेजी थी जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी सी टेट 2023 का एग्ज़ाम जो पहली बार देने जा रहे हैं, जो सी टेट और यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम से अवेयर नहीं है, जिनको पता नहीं है, पहली बार देने जा रहे हैं कि आता कैसा एग्ज़ाम है, उनके लिए ये वीडियो है। और जो बीएड, डीएलएड और बीटीसी जैसा कोर्स में अपेयरिंग है, ठीक है, और वो कैंडिडेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके वो 5 कौन से टिप्स हैं। सबसे पहली बात, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जिस भी एग्ज़ाम का आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपको उसमें सबसे पहले जो है उस एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न। यहाँ पर हम सी टेट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो सी टेट का आपको जो है सबसे पहले उसका सिलेबस क्या है चेक कीजिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। मतलब कि एग्ज़ाम का पैटर्न कहने का मतलब है कि उसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप पहला स्टेप, आप सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप पहला स्टेप कैसे ले पाएंगे। तो आपको पहले स्टेप जो है सिलेबस चेक करना है और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। दूसरी बात, अब यहाँ पे मैं दूसरी बात बोलूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्यों? जब आप 4 से 5 प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कहने का मतलब है कि जो टॉपिक बार बार रिपीटेड हो रहा है, उन टॉपिक पर आपको बहुत ही डीपली पढ़ना है, एक बहुत ही अच्छी समझ बनानी है। इससे क्या होगा कि आप, ऐसा तो है नहीं कि जो क्वेश्चन आया हुआ है अगले एग्जाम में भी वही क्वेश्चन सेम एज इट इज उठा के आपको दे देंगे, नहीं। आपको जो है उस कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को जो है घुमा फिरा कर देंगे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जो है उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी, जैसे पियाजे हुआ, कॉलबर्ग हुआ, स्किनर हुआ, बाइगोस्की हुआ, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो इनके जो है शॉर्ट में आपको नोट्स रेडी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि हम ये मतलब नोट्स पढ़ें कहाँ से, कौन सी बुक प्रेफर करें या कोर्स परचेज करें। यहाँ पे मैं तो नहीं एडवाइस करूँगी कोई कोर्स आप ले। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे पास सी टेट और यूपी टेट का हमें एग्ज़ाम देना है। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जहाँ पर हमें गूगल या हमारा यूट्यूब वैसे इनफ मटेरियल जो है मिल जाता है, ठीक है। तो आप जाके जब सर्च करेंगे तो आपको हर टॉपिक का जो है अच्छे से, किसी चैनल पे कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ाया होगा तो किसी चैनल पे कोई टॉपिक अच्छे से। आप यहाँ पे भी जो जैसे पियाजे, मैंने अपने उस पर पढ़ा रखा है, पियाजे सीडीपी शॉर्ट करके एक टॉपिक है और सीडीपी का एक टॉपिक करके ऐसे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पे जाएंगे तो पियाजे आप देखेंगे, बाइगोस्की मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपको समझ में आता है तो वहाँ से बनाइए, अदरवाइज किसी कहीं से भी बनाइए, लेकिन अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तीसरी बात करूँगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो सी टेट का एग्ज़ाम है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि 3 चीज़ें तो हमारी सब में सेम होती हैं, जैसे कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सीडीपी, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये 3 सब्जेक्ट दोनों पेपर में सेम रहते हैं। लेकिन पेपर 1 में ईवीएस और मैथ्स, जो कि एनसीईआरटी की बुक्स का होता है, और 6 to 8 के लिए, मतलब जो पेपर 2 है 6 to 8 की बुक पढ़नी पड़ती है। उसमें जो है साइंस वाले जो हैं, साइंस और मैथ्स की प्रिपरेशन 6 to 8 की एनसीईआरटी को फॉलो करें, और जो एसएसटी वाले हैं वो जो है सोशल साइंस की बुक को फॉलो करें। यहाँ पे 60 मार्क्स का आपका जो है सब्जेक्ट का वेटेज रहता है। तो आप जो है इसे अच्छे से करें। अभी इतना टाइम है हमारे पास, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। कहा जा रहा है कि अप्रैल के एंड तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2 से ढाई महीने हमारे पास लगभग हैं। तो आप अगर नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर डेली 1 से 1 घंटा या 1.5-2 घंटा पढ़ें तो आप अपने नोट्स जो है एनसीईआरटी से बना सकते हैं। और इसके भी यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल, मैंने अभी ज्योग्राफी का स्टार्ट किया है, वहाँ से अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ईवीएस पूरी एनसीईआरटी की कंप्लीट हो चुकी है, अगर करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं से भी करिए, लेकिन अपने नोट्स जो है एनसीईआरटी के जरूर बनाइएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूँगी, आपको लैंग्वेज, जो लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, इसे जो है सेलेक्ट करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जिस भी लैंग्वेज पर आपकी कमांड अच्छी है, मतलब पढ़ने पर एक बार में ही समझ में आ जाता है, वो आप लैंग्वेज 1 में चूज़ कीजिए। लैंग्वेज 2 जो है उससे जो थोड़ी कम आती है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज 1 है या हिंदी लैंग्वेज 1 है, तो इसके अंदर में जो है मैं एक चीज़ बताऊँगी, जो पैसेज होता है, दोनों में 2-2 पैसेज आते हैं। जो पैसेज होता है कम से कम 8 से 10 पैसेज आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि आपको एक बार पढ़ने के बाद ही वो पैसेज अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के पैसेज जो है समझ में आ जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम टेकिंग कम होगा और
जो पाँचवीं चीज़ है वो मैं बताऊँगी पेडागॉजी को लेकर। पेडागॉजी जो है सभी सब्जेक्ट्स में आता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपका सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, चाहे आपका सीडीपी है, सब में एक पेडागॉजी का सेक्शन होता है, अपना उसके अपना स्कोर होता है। अगर आप पेडागॉजी अच्छे से समझते हैं ना, तो आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब पेडागॉजी को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक हिंट दूँगी कि अगर आपको पेडागॉजी को सॉल्व करना है, आप सोचिए आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप एक स्टूडेंट को पढ़ाएँगे, जो स्टूडेंट हैं उनको लेकर आपके मन में जो है पॉजिटिव जो है थॉट्स होने चाहिए। आप एक टीचर हैं, आप अपने क्लास में स्टूडेंट से कैसा बिहेव करेंगे, आपका बिहेवियर कैसा होगा, वही पेडागॉजी में पूछा जाता है। एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि मान लो एक बच्चा जो है क्लास में लेट आता है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि क्यों लेट आया, उसको मतलब सज़ा दे देंगे, या उसे बाहर खड़ा कर देंगे, या उसे डाँटेंगे कि अगली बार लेट मत आना, या उससे रीज़न जानेंगे। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो पॉजिटिव, कि बच्चा लेट आने का कारण आप जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे ना पेडागॉजी को, तो भी उसमें आपकी जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो आपको पेडागॉजी में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। एक चीज़ बस समझिएगा, जो बच्चा होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे को हमें ना मारना है ना पीटना है, बच्चे को हम अनुशासन नहीं सिखा सकते, बच्चे को हम याद करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको रटना नहीं सिखाना है हमें, ठीक है। बच्चे का हमें ऑल ओवर डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। तो एक एज अ टीचर आपका क्या रोल होना चाहिए एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, अगर ये ध्यान में रखकर पेडागॉजी को सॉल्व करेंगे तो आप अच्छा, हाँ, जो है आपके पेडागॉजी के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इससे हेल्प मिली या नहीं, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर अपना स्ट्रैटेजी आप अपना इस तरीके से अगर बनाना है तो बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप कैसे भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए। मेरा एक मेन मोटिव है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है आप वो जो है अच्छे से क्रैक कर लें। तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने खुद के स्ट्रैटेजी बनाएं। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्या पता आपके काम आ जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन।